हेलो फ्रेंड्स, विकास राज शो पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डू इट टुडे बाय रियस फरोक्स की किताब के बारे में। जरा सोचिए, कितनी बार आपने अपने जरूरी काम को यह सोचकर टाल दिया है कि अभी मूड नहीं है या सही समय आएगा तो करूंगा। लेकिन सच यह है कि सही समय कभी आता ही नहीं। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां परफेक्शन और सही मौके का इंतजार करना हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। डू इट टुडे किताब हमें यह सिखाती है कि सही समय पर काम करने का मतलब है अभी, इसी पल। जब आप किसी काम को कल के भरोसे छोड़ते हैं तो न सिर्फ आप समय गंवाते हैं बल्कि अपने सपनों और लक्ष्यों को भी दूर कर देते हैं। इस किताब का मुख्य संदेश है कि हम अपने जीवन में एक्शन को प्राथमिकता दें, मतलब सोचना कम और करना ज्यादा। कई बार हमें लगता है कि कोई भी काम शुरू करने के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए, लेकिन मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। अगर आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर शुरुआत करें तो वह छोटे कदम आपको बड़ी मंजिल तक ले जाएंगे। इसलिए यह किताब हमें प्रेरित करती है कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें और अपने काम को आज ही पूरा करने की आदत डालें। आम समस्याएं जो हम सब झेलते हैं। आजकल की तेज रफ्तार दुनिया में ध्यान भटकना बहुत आसान है। एक तरफ सोशल मीडिया हमें हर पल खींचता है, दूसरी तरफ हमारा दिमाग छोटी छोटी चीजों में उलझा रहता है। नतीजा यह होता है कि हमारे पास समय होते हुए भी हम उसे सही दिशा में इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसके अलावा कई बार डर भी हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। फेल होने का डर, दूसरों की आलोचना का डर और कई बार यह सोचकर कि जो करना है उसमें हम पूरी तरह परफेक्ट नहीं हैं। इन सब चीजों का परिणाम यह होता है कि हम अपने सबसे जरूरी काम को पीछे छोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास समय ही नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय की कमी नहीं होती, बल्कि समय को सही ढंग से इस्तेमाल करने की कमी होती है। जब हम एक के बाद एक काम टालते हैं तो वह धीरे धीरे हमारे तनाव का कारण बन जाता है। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन के काम को समय पर करते जाएं तो कितनी राहत महसूस करेंगे। यही किताब हमें सिखाती है, जिन चीजों से आप डरते हैं उन पर आज ही काम करें। डू इट टुडे का वादा। यह किताब कहती है कि अगर आप इसके सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आप न सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं बल्कि अपने जीवन में वह हासिल कर सकते हैं जो वाकई मायने रखता है। यह आपको बताएगी एक, प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे बचा जाए। 2, अपने समय और ऊर्जा को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। 3, हर दिन को प्रभावी कैसे बनाया जाए। यह किताब आपको यह भी सिखाएगी कि जिंदगी में खुशी और सफलता का असली मतलब क्या है। खुशी तब मिलती है जब आप अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाते हैं। सफलता तब मिलती है जब आप हर दिन अपने काम को पूरे मन से करते हैं। निष्कर्ष, इस किताब का हर अध्याय आपको प्रेरित करेगा कि कैसे आप अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाकर अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। आज का काम कल पर मत छोड़ो, यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक ऐसी सीख है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। तो चलिए इस किताब के हर अध्याय के साथ एक कदम आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम हमेशा आज से शुरू होता है। चैप्टर 1, टालमटोल को समझना। टालमटोल क्या है? टालमटोल, जिसे अंग्रेजी में प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है, वह आदत है जब हम अपने कामों को जानबूझकर टालते हैं जबकि हम जानते हैं कि हमें उन्हें करना चाहिए। यह एक सामान्य समस्या है जिसे हम सभी कभी न कभी महसूस करते हैं। अक्सर हम किसी काम को इस सोच के साथ छोड़ देते हैं कि अभी नहीं, बाद में कर लेंगे या जब सही समय आएगा तब करेंगे। मगर असल में टालमटोल सिर्फ आलस्य नहीं होता, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक संघर्ष है जो हमें अपने कामों से दूर करता है। टालमटोल सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक प्रकार की मानसिक लड़ाई है। जब हम किसी काम को टालते हैं तो हमें उस काम के बारे में एक नकारात्मक भावना महसूस होती है। हमारा मन उस काम को करने से घबराता है और हम उसे जल्द से जल्द टालने की कोशिश करते हैं।
यह स्थिति तब पैदा होती है जब हमारे मन में असमंजस होता है। हम डरते हैं कि शायद हम वह काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जब हम काम को टालते हैं तो हमारा दिमाग उस काम को लेकर और ज्यादा उलझता जाता है। यह डर और तनाव का कारण बनता है। इसलिए टालमटोल को सिर्फ आलस्य नहीं समझना चाहिए। यह एक मानसिक और भावनात्मक चक्कर है जिससे बाहर निकलने के लिए हमें अपनी सोच और भावनाओं को समझना जरूरी है। हम टालमटोल क्यों करते हैं? हम अक्सर टालमटोल करते हैं क्योंकि हमारे मन में कुछ खास डर और अनिश्चितताएं होती हैं। यह डर हमें उस काम को टालने के लिए मजबूर करता है। जब हम किसी काम को करने का सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह डर आता है कि अगर हम उस काम में असफल हो गए तो क्या होगा। यही डर हमें उस काम को शुरू करने से रोकता है। हम सोचते हैं कि अगर हम इसे पूरा नहीं कर पाए तो दूसरों के सामने हमारी छवि खराब हो जाएगी। हम चाहते हैं कि जो भी काम हम करें वह बिल्कुल सही हो। परफेक्शनिस्ट मानसिकता के कारण हम अपने काम को बार बार टालते रहते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हम उसे आदर्श रूप में नहीं कर पाए तो बेहतर होगा कि हम उसे ही न करें। यह डर भी हमें काम शुरू करने से रोकता है। जब हमें यह नहीं पता होता कि हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए या काम को कैसे करना चाहिए तो हम अक्सर उसे टाल देते हैं। यह अनिश्चितता हमें असमंजस में डाल देती है और हम सोचते हैं कि अगर मुझे सही रास्ता पता होता तो मैं काम करता। टालमटोल करने का नुकसान। जब हम किसी काम को टालते हैं तो उसके परिणाम हमारे जीवन में कई नकारात्मक असर डालते हैं। यह नुकसान हमें लंबे समय तक महसूस होता है। टालमटोल का सबसे बड़ा परिणाम यह होता है कि यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर डालता है। जब हम जानते हैं कि हमें कोई काम करना है लेकिन हम उसे टालते रहते हैं तो यह हमारे लिए चिंता और तनाव का कारण बनता है। हम हर समय उस काम को लेकर घबराए रहते हैं। यही तनाव हमें और भी परेशान करता है। जब हम अपने कामों को टालते हैं तो हम कई महत्वपूर्ण अवसरों को खो देते हैं। हम उस समय को अपनी ओर से क्रिएटिव कार्यों में खर्च नहीं कर पाते और हमारी प्रगति रुक जाती है। टालमटोल करने का एक और नुकसान यह है कि हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। हमारे अंदर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन जब हम उन्हें समय पर लागू नहीं करते तो हम अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते। हम अपने जीवन में जो बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते थे वे हम सिर्फ टालते रहने के कारण छोड़ देते हैं। चैप्टर 2 मानसिकता में बदलाव। हम में से अधिकांश लोग अपनी जिंदगी में परफेक्ट बनने की चाहत रखते हैं। हम चाहते हैं कि हर काम बिल्कुल सही हो ताकि हम खुद को और दूसरों को साबित कर सकें कि हम सक्षम हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परफेक्शन की तलाश में हम अपनी प्रगति को रोक देते हैं? परफेक्शन के पीछे भागते हुए हम अपने काम को टालते रहते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं इसे सही नहीं कर सकता तो क्यों करूं? असल में परफेक्शन की कोई सीमा नहीं होती। जब तक हम हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश करते रहेंगे तब तक हम किसी काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस किताब में जो सबसे बड़ा संदेश दिया गया है वह है परफेक्शन की बजाय पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। आपका मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि काम को अधूरा छोड़ने के बजाय उसे पूरा करें। किसी काम को छोटे कदमों में करना बेहतर होता है क्योंकि हर छोटे कदम में आपको सीखने का मौका मिलता है और हर दिन की प्रगति से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आप जितना जल्दी काम शुरू करेंगे उतना जल्दी उसे पूरा कर सकेंगे। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि हमें किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने से पहले पूरी योजना तैयार करनी चाहिए, लेकिन यह सोच हमें सिर्फ सोचने और इंतजार करने में ही फंसा देती है। असल में जब हम एक्शन लेते हैं तो हम न केवल उस काम को पूरा करते हैं बल्कि हमें सीखने का मौका भी मिलता है। सच तो यह है कि कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले हमें कभी भी पूरी योजना नहीं मिलती, परंतु जब हम छोटा कदम उठाते हैं तो वही कदम हमें और समझने का मौका देता है। इसलिए कभी भी सही समय का इंतजार न करें। अभी का समय ही सबसे अच्छा है।
एक्शन ही आपकी सफलता की कुंजी है। अगर आपको लगता है कि कुछ बड़ा करने के लिए आपको पहले ही सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, तो यह सिर्फ एक मिथक है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप छोटे छोटे कदम उठाएं और अपने काम की दिशा में प्रगति करें। आज शुरू करें, फिर धीरे धीरे उसे सुधारते जाएं। हम सभी ने यह सुना है कि किसी काम को करने के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए। जब हमें मोटिवेशन महसूस होता है, तब हम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन असल में मोटिवेशन एक अस्थिर चीज है। कभी कभी हम प्रेरित होते हैं और कभी नहीं। इसलिए अगर हम सिर्फ मोटिवेशन के इंतजार में रहेंगे, तो हम अपने कार्यों को कभी शुरू नहीं कर पाएंगे। असली सफलता तो अनुशासन में है। मोटिवेशन के बजाय अनुशासन को प्राथमिकता दें। यह किताब हमें यह सिखाती है कि अनुशासन वही ताकत है जो हमें हर दिन सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। चाहे हम खुश हों या न हों, अनुशासन हमें सही काम करने की आदत डालता है। हमें हर दिन अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों। अगर हम रोजाना एक छोटा कदम उठाते जाएं, तो वही छोटे कदम हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाएंगे। मोटिवेशन हर किसी के लिए अलग होता है, लेकिन अनुशासन एक ऐसी शक्ति है जो बिना किसी बाहरी प्रेरणा के भी हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। चैप्टर 3, प्रभावी आदतें बनाना। हम सभी जानते हैं कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत और लगन की जरूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी आदतें भी हमारी सफलता में अहम भूमिका निभाती हैं? आदतें हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी होती हैं, और हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारी आदतों का परिणाम होता है। सच्चाई यह है कि छोटी छोटी निरंतर क्रियाएं बड़ी सफलता की ओर ले जाती हैं। जब हम किसी काम को लगातार एक आदत के रूप में करने लगते हैं, तो वह धीरे धीरे हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है और हम उसे बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के करते हैं। जैसे हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना, काम पर ध्यान केंद्रित करना या समय का सही उपयोग करना। यह छोटी आदतें मिलकर हमारे जीवन में बड़ी सफलता का रास्ता खोलती हैं। हमेशा याद रखें, साधारण चीजों को लगातार करने से ही हम बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। एटॉमिक एक्शंस, बड़े कामों को छोटे मैनेजेबल कदमों में बांटना। जब हम किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, तो हमें लगता है कि वह बहुत कठिन और समय लेने वाला होगा, इसलिए हम उसे टाल देते हैं। मगर अगर हम उसे छोटे छोटे कदमों में बांट लें, तो वह हमें आसान और संभव लगेगा। जैसे अगर हमें किताब लिखनी है, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत बनानी चाहिए। अगर हमें फिट रहना है, तो हर दिन 10 से 15 मिनट का वर्कआउट शुरू करना चाहिए। बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांटने से हम डर और घबराहट से बाहर निकल सकते हैं और धीरे धीरे उस काम को पूरा कर सकते हैं। एटॉमिक एक्शन का मतलब है किसी भी बड़े कार्य को बहुत छोटे और साधारण हिस्सों में विभाजित करना, ताकि हम उन पर पूरी तरह से ध्यान दे सकें। यह तरीका हमें बड़ी सफलता प्राप्त करने में मदद करता है, क्योंकि छोटे कदम हमें यह महसूस कराते हैं कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। 3 मुख्य आदतें: योजना बनाना, प्राथमिकता तय करना और पुनरावलोकन करना। 1. योजना बनाना। कोई भी कार्य करने से पहले अगर हम उसकी योजना बना लें, तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। योजना बनाने से हमें यह पता चलता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। यह आदत हमें अपने समय का सही उपयोग करने में मदद करती है। 2. प्राथमिकता तय करना। सभी कार्य एक जैसे महत्वपूर्ण नहीं होते। कुछ कार्य तत्काल और जरूरी होते हैं, जबकि कुछ को बाद में किया जा सकता है। 3. पुनरावलोकन करना। अपने कार्यों की समीक्षा करना और यह समझना कि आपने क्या सीखा और क्या सुधार कर सकते हैं, सफलता की कुंजी है। इन आदतों को अपनाकर हम अपनी दिनचर्या को बेहतर बना सकते हैं और अपने बड़े लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अपनी प्राथमिकताएं तय करने से हम सबसे जरूरी कामों पर ध्यान दे सकते हैं और कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद में टाल सकते हैं। इस आदत से हम अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग कर पाते हैं।
किसी भी काम को करने के बाद हमें यह देखना चाहिए कि हमने कितना काम किया और क्या हमें कुछ सुधारने की जरूरत है। यह आदत हमें खुद को सुधारने का मौका देती है और हमें हमारे लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। चैप्टर 4, समय प्रबंधन को सरल बनाना। हम सभी के पास एक सामान्य शिकायत होती है, मेरे पास समय नहीं है। हम हमेशा यह सोचते हैं कि समय की कमी के कारण हम जरूरी काम नहीं कर पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में यह सिर्फ एक मिथक है? सच तो यह है कि हमारे पास समय होता है, लेकिन हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम अपनी प्राथमिकताओं को सही से पहचानें और उन पर ध्यान केंद्रित करें, तो हम आसानी से अपने लिए समय निकाल सकते हैं। समय की कमी नहीं है, बल्कि हम उसे व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद कर देते हैं। किसी भी काम को टालने के बजाय हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम सही तरीके से अपने दिन की योजना बनाएं, तो हमें समय की कमी महसूस नहीं होगी। समय का सही इस्तेमाल करने के लिए सबसे जरूरी चीज है यह समझना कि हमें क्या सच में महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी और उसी के हिसाब से समय का प्रबंधन करना होगा। अगर हम यह पहचान लें कि क्या हमारे लिए सच में जरूरी है, तो हम समय के अभाव का बहाना नहीं बना पाएंगे। द 2 मिनट रूल। क्या आप जानते हैं कि कई बार हम छोटे छोटे कार्यों को टालते रहते हैं और यही काम हमारे समय को सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं? यह छोटे कार्य अक्सर हमें लगते हैं कि मैं बाद में कर लूंगा, लेकिन अगर हम उन्हें तुरंत निपटा लें तो हमारा समय बच सकता है। 2 मिनट का नियम यही सिखाता है। अगर कोई कार्य 2 मिनट से कम समय में किया जा सकता है, तो उसे तुरंत करना चाहिए। जैसे अगर आपको किसी को ईमेल भेजना है, तो उसे तुरंत भेज दें। अगर आपको किसी किताब को अलमारी में रखना है, तो उसे तुरंत कर लें। इस तरह से हम छोटे छोटे कार्यों को तुरंत करके उन्हें टालने से बच सकते हैं और इससे समय की बचत होती है। यह आदत न सिर्फ आपके समय को बचाती है, बल्कि आपको यह महसूस कराती है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने कामों को पूरा कर रहे हैं। इससे मानसिक शांति मिलती है और आपको लगता है कि आप परफेक्ट तरीके से समय का उपयोग कर रहे हैं। टाइम ब्लॉकिंग। समय प्रबंधन का एक और प्रभावी तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। इसमें आप अपने पूरे दिन को छोटे छोटे समय खंडों में बांट देते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह 9 से 11 बजे तक आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण और मुश्किल कार्यों पर ध्यान देते हैं। फिर 11 से 12 बजे तक कोई हल्का कार्य करते हैं। दोपहर में कुछ ब्रेक लेते हैं। समय ब्लॉकिंग के फायदे। 1, आप खुद को फोकस रखने के लिए मजबूर करते हैं। 2, जब आप एक ब्लॉक में केवल एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उस कार्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा सकते हैं। 3, इससे आपका ध्यान नहीं भटकेगा और न ही आप अन्य कार्यों के बारे में सोचेंगे। समय ब्लॉकिंग से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर कार्य के लिए पर्याप्त समय मिले और आप किसी भी कार्य को अधूरा न छोड़ें। जब आप अपने दिन को इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे, तो आपके पास समय की कमी नहीं होगी और आप अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल कर पाएंगे। ध्यान भटकाव को पार करना। डिजिटल मिनिमलिज्म। आजकल डिजिटल उपकरणों और सोशल मीडिया ने हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा स्थान बना लिया है। हम बार बार अपने फोन की स्क्रीन को देखते हैं, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं और इसी वजह से हम अपने काम में ध्यान नहीं दे पाते। यही कारण है कि हम अक्सर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। इस समस्या का हल है डिजिटल मिनिमलिज्म। इसका मतलब है अपनी डिजिटल गतिविधियों को नियंत्रित करना और उन चीजों को सीमित करना जो हमें समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं देती। डिजिटल उपयोग को सीमित करने के टिप्स। 1, आप खुद को यह नियम बना सकते हैं कि दिन में सिर्फ एक निश्चित समय में ही सोशल मीडिया चेक करेंगे। 2, उस समय का पूरी तरह से उपयोग करें। जब आप अपने डिजिटल उपयोग को सीमित करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके पास अधिक समय होगा और आप अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। इससे आपकी उत्पादकता बढ़ेगी और आपका मानसिक तनाव भी कम होगा। आजकल हम सब एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन
एक समय में केवल एक काम पर ध्यान देना सबसे प्रभावी तरीका है। इससे न केवल काम तेजी से पूरा होता है बल्कि गुणवत्ता भी बेहतर होती है। जैसे एक ही समय में फोन पर बात करना, ईमेल चेक करना और काम करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साथ कई काम करने से हमारी उत्पादकता पर नकारात्मक असर पड़ता है? वास्तव में मल्टीटास्किंग हमारी क्षमता को घटा देती है, क्योंकि हमारा दिमाग बार बार एक काम से दूसरे काम में स्विच करता है। इससे हमें पूरी तरह से किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करने का मौका नहीं मिलता। इसके बजाय सिंगल टास्किंग यानी एक समय में केवल एक काम पर ध्यान केंद्रित करना हमारी उत्पादकता को बढ़ाता है। जब हम किसी एक कार्य को पूरी तरह से ध्यान से करते हैं तो वह कार्य बेहतर तरीके से और कम समय में पूरा होता है। इस तरह से हम अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान उस काम में लगा सकते हैं जिससे हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। कार्यक्षेत्र का महत्व। हमारा कार्यक्षेत्र हमारे काम करने की क्षमता को प्रभावित करता है। अगर हमारा कार्यक्षेत्र अव्यवस्थित है तो हमारा ध्यान भी जल्दी भटक सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने काम करने की जगह को इस तरह से डिजाइन करें कि हम उस जगह में काम करने के लिए प्रेरित महसूस करें और हमारा ध्यान केंद्रित रहे। कुछ तरीके जिनसे आप अपने कार्यक्षेत्र को बेहतर बना सकते हैं। एक, क्लटर को कम करें। अपनी टेबल या काम करने की जगह से अनावश्यक चीजों को हटा दें। 2, संगठित रखें। जरूरी चीजें जैसे नोटबुक, पेन, लैपटॉप आदि एक जगह पर रखें ताकि आपको बार बार ढूंढना न पड़े। 3, स्वच्छ वातावरण बनाएं। सफाई और अच्छे माहौल से आपका दिमाग शांत रहता है और काम में आसानी होती है। 4, प्राकृतिक रोशनी। जहां तक संभव हो अपने कार्यक्षेत्र में प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करें। यह आपके मूड को बेहतर बनाता है और फोकस बढ़ाता है। जब आप अपना कार्यक्षेत्र व्यवस्थित और आरामदायक बनाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका ध्यान लंबे समय तक केंद्रित रहता है और आप अधिक प्रभावी तरीके से काम कर पाते हैं। चैप्टर 6, जो सच में महत्वपूर्ण है, उसे प्राथमिकता देना। द आइजनहावर मैट्रिक्स। कैसे तत्काल कार्यों को महत्वपूर्ण कार्यों से अलग करें। हमारे दिन में ढेर सारे कार्य होते हैं जिनमें से कुछ बहुत जरूरी होते हैं और कुछ सिर्फ समय की बर्बादी। ऐसे में हमें यह समझना जरूरी है कि कौन सा काम पहले करना चाहिए और कौन सा बाद में। आइजनहावर मैट्रिक्स इस समस्या का समाधान देता है। आइजनहावर मैट्रिक्स में कार्यों को 4 वर्गों में बांटा जाता है। 1, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। यह वे कार्य हैं जिन्हें तुरंत किया जाना चाहिए, जैसे कोई बड़ी डेडलाइन, मेडिकल इमरजेंसी या महत्वपूर्ण मीटिंग। 2, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। यह कार्य भी महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन इन्हें तत्काल करने की जरूरत नहीं होती, जैसे किसी प्रोजेक्ट पर काम करना या स्वास्थ्य से जुड़े कार्य। 3, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। यह वे कार्य होते हैं जो तत्काल करने की आवश्यकता होती है लेकिन उनके दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होते, जैसे फोन कॉल्स या छोटी छोटी समस्याएं। 4, नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। यह कार्य समय की बर्बादी होते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना या अन्य गैर जरूरी गतिविधियां। इस मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप समझ सकते हैं कि कौन से कार्य आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और कौन से कार्य सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। इस प्रकार आप उन कार्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं जो वास्तव में आपके जीवन में फर्क डाल सकते हैं। ना कहना सीखें। हमारे पास इतने सारे कार्य होते हैं कि हमें हर चीज को स्वीकार करने का मोह होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी कभी ना कहना भी जरूरी होता है? ना कहने से लाभ। आप अपनी ऊर्जा को उन कार्यों पर लगाते हैं जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण है। यह केवल दूसरों से नहीं बल्कि खुद से भी ना कहने की कला है। आपको खुद से यह सवाल करना होगा, क्या यह कार्य मेरे लिए महत्वपूर्ण है? क्या यह मेरे लक्ष्यों की ओर मुझे एक कदम और करीब ले जाएगा? अगर नहीं, तो आपको उस कार्य को टाल देना चाहिए और अपने समय को ज्यादा प्रभावशाली कार्यों में लगाना चाहिए। बड़े लक्ष्यों की ओर छोटे कदम। हम सभी के पास कुछ बड़े लक्ष्य होते हैं,
लेकिन हम उन्हें हासिल नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने रोज के कार्यों को अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों से नहीं जोड़ पाते। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपने रोज के छोटे कार्यों को अपने बड़े लक्ष्यों के साथ जोड़ें। आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो, जैसे एक नया व्यवसाय शुरू करना, फिट रहना या एक किताब लिखना, आपको हर दिन अपने कार्यों को इस दिशा में बढ़ने के रूप में देखना होगा। जब आप यह समझेंगे कि हर छोटा कदम आपके बड़े लक्ष्य की ओर एक कदम है, तो आप अपने कार्यों को महत्व देंगे और उन पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करेंगे। जब आप हर दिन अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, तो धीरे धीरे आप उन तक पहुंच जाएंगे। चैप्टर 7, आत्म परिवर्तन की शक्ति। जब दिन खत्म होता है तो एक पल रुककर उस दिन को देखें। क्या आपने जो कार्य निर्धारित किए थे उन्हें पूरा किया? क्या कोई ऐसा कार्य था जो अधूरा रह गया? अगर ऐसा था तो क्यों? इस प्रक्रिया को डेली रिव्यू कहते हैं और यह आपके कार्यों को सुधारने का एक शक्तिशाली तरीका है। रोजाना समीक्षा करने से हमें यह समझने का मौका मिलता है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति कितने समर्पित हैं और कहां हमें सुधार करने की आवश्यकता है। इससे हम छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं जो हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इस समीक्षा के दौरान आप अपने अच्छे कामों को पहचान सकते हैं और जो काम अच्छे नहीं हुए उन पर विचार करके उन्हें अगले दिन बेहतर बनाने के उपाय निकाल सकते हैं। दैनिक समीक्षा का एक और लाभ यह है कि यह आपको मानसिक शांति प्रदान करती है। आप यह समझ पाते हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और क्या कुछ चीजें हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है। इससे आप एक सकारात्मक मानसिकता के साथ अगले दिन की शुरुआत करते हैं। छोटी जीतों का महत्व। हमारे जीवन में छोटी छोटी जीत भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो हमें इन छोटे छोटे कदमों का जश्न मनाना चाहिए। प्रगति को ट्रैक करना इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप यह समझते हैं कि आपने क्या हासिल किया है, तो आपको अपने प्रयासों की सही कीमत पता चलती है और यह आपको और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। आप अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए कई आसान टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। एक टू डू लिस्ट। अपने दिन के कार्यों को लिखें और जैसे जैसे आप उन्हें पूरा करें उस पर टिक मार्क लगाएं। 2. साप्ताहिक समीक्षा। सप्ताह के अंत में उन सभी कार्यों को देखें जिन्हें आपने पूरा किया और जो काम अधूरे रह गए। इससे आपको यह समझ में आएगा कि आपने कितना आगे बढ़ा है। 3. जर्नलिंग। हर दिन कुछ समय निकालकर अपने विचार लिखें। यह आपको अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने और आत्मविश्लेषण करने में मदद करेगा। इन उपायों से आप अपनी प्रगति का आकलन कर सकते हैं और साथ ही छोटी जीतों का जश्न मना सकते हैं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपके लक्ष्यों के प्रति समर्पण को मजबूत करता है। असफलताओं से सीखना। हर सफलता के रास्ते में असफलताएं आती हैं और यह जरूरी नहीं कि वह असफलताएं हमारी यात्रा को रोक दें। इसके बजाय विफलताओं को विकास के अवसरों में बदलना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम विफल हो गए हैं, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि हमने क्या सीखा और अगली बार हम इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। असफलताओं को सीखने का जरिया बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में समय पर काम नहीं कर पाए तो यह सोचें कि क्या कारण थे। क्या समय की कमी थी? बी, या आपने सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया? अगर आप इन कारणों को पहचानते हैं तो आप अगली बार उन्हीं गलतियों से बच सकते हैं। हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाती है और इसे सीखने के अवसर के रूप में देखना हमारी मानसिकता को सकारात्मक बनाता है। जब हम सीखते हैं और अपने अनुभवों से सुधार करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को पाने के और भी करीब पहुंचते हैं। चैप्टर 8, निरंतरता बनाए रखना। हम सभी जानते हैं कि किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना कभी कभी बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे समय में हमें प्रेरणा की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन असली सफलता प्रेरणा पर निर्भर नहीं होती, बल्कि मोमेंटम पर होती है। जब आप किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो पहले कुछ दिन बेहद उत्साहजनक होते हैं।
लेकिन बाद में यह उत्साह कम हो सकता है। ऐसे में गति बनाए रखना जरूरी है। अगर आपने एक बार शुरुआत कर ली तो आपको केवल आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब आप लगातार छोटे कदम उठाते हैं तो आपकी गति बनती रहती है और फिर बिना ज्यादा प्रेरणा के भी आप अपना काम जारी रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा बेहद उत्साहित रहना चाहिए, बल्कि यह है कि आपको निरंतरता बनाए रखनी है। जैसे एक छोटा सा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है, वैसे ही नियमित रूप से काम करते रहना भी लंबे समय में बड़े परिणाम देगा। संयोजन प्रभाव, कंपाउंड इफेक्ट। संयोजन प्रभाव उस सिद्धांत को बताता है कि छोटे निरंतर कार्य समय के साथ मिलकर बड़े और महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे एक दिन में बड़ा बदलाव नहीं देख पा रहे हैं तो उनकी मेहनत बेकार है। लेकिन वास्तविकता यह है कि छोटे छोटे कदम लंबे समय में बड़ा असर डालते हैं। हर दिन थोड़ा बेहतर बने। निरंतरता और धैर्य सफलता की कुंजी हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हर दिन एक पन्ना पढ़ते हैं तो एक साल के अंत तक आपने करीब 365 पन्ने पढ़े होंगे और इस तरह आपका ज्ञान में सुधार हुआ होगा। अगर आप रोज 1 घंटा व्यायाम करते हैं तो महीनों बाद आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत बेहतर हो सकता है। संयोजन प्रभाव में यही जादू है। छोटे कार्य जो बार बार किए जाते हैं समय के साथ मिलकर बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। इसलिए कभी भी यह न सोचें कि छोटे कदम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखें, छोटे कदमों से ही बड़े बदलाव होते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति जिम्मेदार नहीं होते तो अक्सर आप उन्हें टाल सकते हैं। ऐसे में अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स का इस्तेमाल करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यह प्रणाली आपको अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह बनाए रखती है। जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के उपाय। एक दोस्तों या परिवार की मदद लें। अपने दोस्त, परिवार या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को अपना लक्ष्य बताएं। इस तरह जब आप कोई कार्य नहीं करते तो वे आपको याद दिला सकते हैं। 2 जर्नल्स। एक जर्नल रखें जिसमें आप रोज के कार्यों को लिख सकें और अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकें। यह आपको अपने लक्ष्य पर बने रहने के लिए प्रेरित करेगा। 3 ऐप्स। कई ऐप्स जैसे हैबिटिक, टू-डूइस्ट और फॉरेस्ट आपको अपने लक्ष्यों को ट्रैक करने और उन्हें पूरा करने में मदद करती हैं। यह प्रणाली न केवल आपको अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार बनाए रखती है, बल्कि यह भी याद दिलाती है कि आपने कितना रास्ता तय किया है और अब कितना बाकी है। इस तरह आप हर दिन अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते हैं। चैप्टर 9, अपने सर्वोत्तम जीवन को अनलॉक करना। फोकस ऑन फुलफिलमेंट। उन गतिविधियों को प्राथमिकता दें जो खुशी और अर्थ लाती हैं। आजकल हमारा जीवन बहुत व्यस्त और तेज रफ्तार में चलता है। कभी कभी हम अपने रोज के कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें यह याद नहीं रहता कि हम क्यों काम कर रहे हैं। पूर्णता, फुलफिलमेंट उस स्थिति को कहते हैं जब आप अपनी जिंदगी में ऐसे कार्य करते हैं जो न केवल आपको खुश रखते हैं बल्कि सार्थकता का एहसास भी कराते हैं। हमें उन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे जीवन को खुशी और उद्देश्य देते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके काम करने का तरीका बदल जाता है। अब आपको किसी कार्य को सिर्फ इसलिए नहीं करना होगा क्योंकि यह जरूरी है, बल्कि इसलिए करना होगा क्योंकि वह कार्य आपके जीवन को बेहतर बनाता है। यह मानसिक संतोष और खुशी को बढ़ाता है। अपनी प्राथमिकताएं तय करें। 1, क्या वह चीजें हैं जो आपको खुशी देती हैं? 2, क्या वह चीजें हैं जो आपको मानसिक शांति और संतुष्टि देती हैं? अगर आप इन सवालों का सही जवाब खोज पाते हैं तो आप अपनी जिंदगी में एक नया उद्देश्य पा सकते हैं। यही पूर्णता है और यह आपकी जिंदगी को सही दिशा में ले जाती है। डिफाइन सक्सेस फॉर योरसेल्फ। समाज की सफलता की परिभाषा से अलग चले। समाज में सफलता को अक्सर पैसे, रुतबे या एक निश्चित पद पर पहुंचने से जोड़ा जाता है। लेकिन क्या वास्तव में यही सफलता है? सफलता का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है।
क्या सफलता का मतलब सिर्फ नौकरी की उच्च स्थिति या बड़ी दौलत है? या फिर क्या यह जीवन में संतुष्टि, मानसिक शांति और अपने शौक को फॉलो करने से जुड़ा है? जब हम आज की सफलता की परिभाषा को अपनाते हैं तो हम अक्सर अपनी असली इच्छाओं और जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए सफलता को अपनी तरह से परिभाषित करना बहुत जरूरी है। आप अपनी जिंदगी के लक्ष्य को खुद तय कर सकते हैं। एक, क्या आप वह काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है? 2, क्या आप अपने परिवार के साथ समय बिता पा रहे हैं? 3, क्या आप मानसिक शांति महसूस करते हैं? अपने लिए सफलता की परिभाषा तय करके आप अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जा सकते हैं जो आपके लिए सबसे अधिक मायने रखती है। अ लाइफ ऑफ एक्शन, आज ही इसे करें। यही सबसे बड़ा इनाम है। हम सभी के पास समय की कमी रहती है, लेकिन जो लोग अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार छोटे कदम उठाते हैं वही अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। जब आप केवल विचार करते हैं लेकिन काम नहीं करते तो आप कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन जब आप हर दिन कुछ कदम उठाते हैं, चाहे वे छोटे क्यों न हों, तो आप अपने सपनों के करीब पहुंच जाते हैं। अगर आप सफलता को अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सोचने की बजाय कार्रवाई करनी होगी। एक्शन ही वह तत्व है जो आपके जीवन में बदलाव लाता है। याद रखें, हर बड़ा लक्ष्य छोटे कदमों से शुरू होता है। इसलिए जो भी काम आपके लिए जरूरी है उसे आज ही शुरू करें। इस किताब ने हमें यह सिखाया है। प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हराएं, अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं, मीनिंगफुल गोल्स को कैसे हासिल करें। जब आप अपने कार्यों को आज ही शुरू करते हैं तो आप सफलता की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि समय कभी भी सही नहीं होता और इंतजार करने से केवल अवसर खो जाते हैं। समय अब है, इंतजार मत करो, आज ही इसे करना शुरू करो। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब से आप उस दिशा में कदम बढ़ाएंगे जो आपके सपनों की ओर जाती है। अगर आप आज से ही एक कदम बढ़ा लेते हैं तो अगले कदम के लिए रास्ता खुद बनता चला जाएगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।